हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज है 1 जनवरी 2026। तो आज से नया साल शुरू हो गया है और मैं फटाफट से सुबह नहा ली थी। आज इतनी तगड़ी ठंड है ना कि क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब बहुत ही। कल रात को ना बारिश आई थी, मतलब रात मान लो या सुबह मान लो 5 बजे 5:30 बजे के आसपास, 4:30 के आसपास ना बहुत तेज़ वाली बारिश आई थी। तो उससे ना ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और ठंड तो ऑटोमेटिकली पहले से ही हो रही है, तो और ज़्यादा हो गई। मतलब मुझे तो फील हो रही है, ठंड की ठंड हो रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने सुबह पानी वानी गर्म करवाया सूरज से और मैंने नहा लिया। नहाने के बाद मैंने वही थोड़ा सा टचअप वगैरह जो भी करना होता है वो किया और उसके बाद चाय वगैरह पी, नाश्ता किया। और नाश्ता वाश्ता करने के बाद हीटर चल रहा था, थोड़ा सा रूम हीटर, तो उसके साथ मैं बैठ गई और बैठते ही ये हो गया कि मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी कम से कम 1 बज गया है दिन का, अभी तक मौसम इतना ख़राब है, इतनी ठंडी हवा चल रही है बाहर, धूप का कोई नामो निशान है नहीं है और मौसम एकदम तगड़े वाला ठंडा हो रहा है। तो मेरा तो 31st भी इसी रजाई में गया और शायद आज का दिन भी ऐसे ही जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मेरे को ना तबीयत एक तो ख़राब नहीं करनी है अपनी। वैसे ही मेरी तबीयत ऑलरेडी ऊपर नीचे चल रही है। तो जब मैं रात में सोई नहीं थी, मैं रात में ना जागी हुई थी, इधर से उधर घूम रही थी। तो जब मैं घूम रही थी तभी बारिश आई कि ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। पहले मैंने सोचा था सुबह से करेंगे, कल से सोचा हुआ था, लेकिन फिर इतनी ठंड थी ना कि कुछ भी नहीं हो रहा था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज हाउस हेल्प छुट्टी पे है तो बर्तन ज़्यादा थे नहीं, सिर्फ चाय वगैरह के बर्तन थे थोड़े से, और थोड़े से खाने के बर्तन, मतलब 1-2 प्लेट थी खाने की, वो रखी है और वो अभी तक सिंक में रखी है। तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर में मैं धो लूँगी। तो सूरज कहने लगे कि तू रहने दे, मैं अपने आप देख लूँगा बाद में। तो अभी फ़िलहाल में उन्होंने ना मुझे फ्रूट्स कट करके दिए थे तो मैंने वो सब खाए हैं, एक पराठा खाया है। तो मेरा ना आज मन वॉमिटिंग वाला बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे आज। तो मेरी बैक में पेट में दर्द हो रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो मेरा वो ही चल रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रजाई में ही बैठते हैं, बाहर निकलने का कोई मतलब है नहीं है। न्यू ईयर फिर दोबारा आ जाएगा अगले साल, लेकिन तबीयत ख़राब करने से अच्छा है कि थोड़ा रेस्ट ले लिया जाए या अंदर ही रहा जाए। तो सूरज अभी गए हैं फ़िलहाल में बाहर कुछ काम से, थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो सामान होता है वो सब लाने, ऐसी सब चीज़ें लेने गए हैं। तो आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और वो भी वही टीवी देख रहे थे, तो हम लोग दोनों ही टीवी देख रहे थे। रूम हीटर हमारा सुबह से आज चल रहा है, बंद हो रहा है, चल रहा है, बंद हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये सीन है। और आप सब बताना कि आपने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट तो हम लोगों को भी करना था या हम करते ही हैं, लेकिन इस बार थोड़ा है कि चीज़ें मतलब नहीं करनी है, ज़्यादा उछल कूद नहीं करना, बाहर कहीं नहीं जा सकते, कुछ खा नहीं सकते बाहर का, और मुझे थोड़ा अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा देना है। तो इस चक्कर में मैं अभी कुछ ऐसा रिस्क लेना नहीं चाह रही हूँ, बिकॉज़ बहुत मेहनत लगी हुई है चीज़ों में। तो ख़राब हो जाए कोई चीज़ तो फ़ायदा क्या होगा, तबीयत ठीक नहीं रहे, कुछ भी ऐसा होता है तो प्रॉब्लम होती है। अभी भी फ़िलहाल में ना मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोल्ड हो रखा है, पर अंदर बैठी हूँ तो शायद थोड़ा अच्छा लग रहा है। और आज ना ऐसा है कि आराम से रजाई में बैठे हैं और उसके बाद कुछ खाने का मन करेगा तो मंगा लेंगे या बना लेंगे। ठीक है, तो अभी पराठा मैंने खा लिया था। मैंने क्या किया था, पराठे को ना छोटा छोटा कटिंग करके और उसके ऊपर नमक और क्या बोलते हैं देसी घी डाल के चाय के साथ खाया है, तो बहुत टेस्टी लगता है मुझे वो वाला पराठा। बचपन से हम लोग खाते थे, तो आजकल मेरा बचपन वाला टेस्ट ना बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने वो खाया है। और सूरज वापस आएंगे तो देखते हैं क्या होता है उस हिसाब से। वैसे मुझे थोड़ा ग्रॉसरी लेने जाना है, तो मैंने सोचा था कि उनकी छुट्टी होगी न्यू ईयर पे और अगले दिन कल भी छुट्टी है, तो मैंने सोचा था कि मैं नीचे से शॉप से ग्रॉसरी थोड़ी ले आऊँगी। तो देखते हैं अभी शाम को जाते हैं कि नहीं जाते। वैसे तो ठंड हो रही है, मेरा तो दिल हो नहीं रहा है जाने का, लेकिन वही बात है, उनको चीज़ें बताओ 10 आती हैं 3, तो
भूल जाते हैं, वो उनको समझ में नहीं आता, या तो मुझे ऑनलाइन फिर ऑर्डर करना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी मैंने गैस बुक की है, गैस आने वाली है, मतलब सिलेंडर जो होता है वो आने वाला है, तो शाम तक ही आएगा वो। तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल में रूम पूरा साफ़ है, सफाई एक तरीके से सूरज ने की है, सुबह झाड़ू पोछा तो किया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको पीछे। मैं ये वाली रज़ाई लेके बैठी हूँ, पूरा बेड पे घेरी हुई है रज़ाई, और वहाँ सामने पूरा साफ़ है, पर्दे लगे हुए हैं। बाहर ना एक राउंड सूरज ने कपड़े धोए थे, तो बाहर वो डाल के गए हैं अभी कि थोड़ा हवा लग जाए, और बाकी सब बंद है, गेट भी बंद है दोनों। और हीटर यहाँ रखा है, हीटर मैंने अभी बंद करवा दिया क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा रूम गर्म हो गया है। तो बाहर तो कोई धूप वगैरह कुछ है नहीं है, तो मैं बस इसी रजाई में बैठी हूँ। टेक लगा के, और दवाई खाई है अभी मैंने, और यहाँ पानी की बोतल रखी है और एक बोतल यहाँ रखी है, दोनों आधी आधी हैं। तो ये ख़त्म कर दूँगी तब तक मैं, जब तक वो आएंगे तो फिर नहीं भर जाएंगी। बस यही है अभी का अपडेट। और आजकल मेरे व्लॉग्स ऐसे ही आएंगे, जितना कुछ करूँगी वही सब दिखाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं दिखा पाऊँगी तो नहीं दिखा पाऊँगी। अब फ़िलहाल में मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर लेट जाऊँ, क्योंकि ना लेटने से अच्छा लगेगा थोड़ा। और फिर उसके बाद शाम को देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि अभी कुछ खास प्लान है नहीं है। तो अभी लेटेंगे, उसके बाद देखेंगे, मम्मी का दिमाग खाएंगे थोड़ी देर वीडियो कॉल करके, क्योंकि हमारी छोटी सी गुन्नू है, उससे बातें वूतें करते हैं मैं, तो मम्मी से वीडियो कॉल पे बातें करूँगी थोड़ी देर। तो थोड़ी देर ऐसे बीत जाएगी, तब तक सूरज आ जाएंगे। तो बस यही है, बाकी आपको आगे का वीडियो देखने को मिलेगा कि क्या होता है। तो आप लोगों अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, और अगर किसी को भी अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी कपड़े एक राउंड धुल गए हैं, तो वो बाहर सूख रहे हैं, आधे रैक पे सूख रहे हैं, तो जब सूख जाएंगे तो एक दो दिन में ही सूखेंगे, तो तब तय हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल में ये सीन है, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और केटल फिल कर रही थी, और थोड़ा सब्जी वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि लंच भी करना था एक तरीके से और डिनर भी करना ही था। तो मैंने थोड़ी सी ना दाल बनाई है और चावल बनाए हैं। तो चावल का क्या है, आज मेरा ना ऑयल वाले चावल खाने का मन कर रहा था, जो जीरे में तड़का लग के बनते हैं ना, वो वाले। तो मैंने क्या किया, मेरी हमेशा आदत है, जब तक मैं दाल के लिए मसाला बनाने के लिए टमाटर प्याज और बाकी सब चीज़ें कट करती हूँ, तब तक मैं क्या करती हूँ कि मैं चावल रख देती हूँ उसी कुकर में, मतलब दोनों काम हो जाते हैं। फिर चावल पहले बन जाते हैं, फिर उसके बाद वो बन जाते हैं, दाल बन जाती है उसी कुकर में। तो चावल फटाफट बनते हैं, और उसमें तो टाइम लगता है दाल में। तो जब तक मैं ये सब चीज़ें करूँगी तब तक मेरे चावल को सीटी आ जाएगी। तो यहाँ मैं ऑयल गरम कर रही थी, और ऑयल गरम होते ही मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद नमक और चावल और पानी। तो यहाँ पे आधा प्याज कट कर रही हूँ। ये जो कढ़ाई थी ना, इसमें मैंने पकोड़े तले थे कल शाम को, तो इसमें ऑयल रखा था, तो ऑयल जो है वो मैंने डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि वो साफ़ ऑयल था। तो उसी ऑयल वाली कढ़ाई में ना मैंने प्याज को और टमाटर को अब कट कर लूँगी, ताकि जितना भी ऑयल एक्स्ट्रा चिपका होगा बर्तन में वो आ जाएगा मसाले में, मतलब प्याज टमाटर में आ जाएगा। और जब तड़का लगाएंगे तो फिर कुकर में डाल दूँगी। तो ज़्यादा बर्तन जूठे नहीं करती आजकल मैं, क्योंकि हाउस हेल्प भी आती है, तो ठंड तो यार है, सबके लिए है, चाहे खुद धो चाहे दूसरा बंदा धोए बर्तन। पर ठंड तो देखो है ही है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कितना कम से कम हो उतने कम बर्तन आए निकल के, ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो, मुझे भी ना हो। तो यहाँ मैं जब तक चावल की सीटी आएगी तब तक मैं दाल निकाल रही हूँ। मिक्स दाल निकाली थी मैंने, वैसे मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है मिक्स दाल बिल्कुल भी, लेकिन वही है कि सामने ये दिख गई तो मैंने कहा चल यही बना लेते हैं। पहले मुझे माँ की छोलों की दाल बनानी थी, माँ छोलों की या मूंग मसूर की, लेकिन फिर ये सामने डिब्बा मिल गया पहले, तो यही फिर मैंने रख दी बनने के लिए।
इसमें 4-5 दालें मिक्स होती हैं, तो ये भी ठीक ही रहती है, पर मेरे को इसका स्वाद कुछ ख़ास अच्छा लगता नहीं है। तो ये दाल मैंने अच्छे से धो ली और इसी के बीच में ना मैं थोड़ी सी पालक ऐड करूँगी। तो दाल में ना मैंने उबलता हुआ गर्म पानी जो होता है वो डाल दिया था, ताकि पहले अगर भिगो दो ना तो दाल अच्छी बनती है, लेकिन अगर आपने नहीं भिगोई और आप साथ साथ सब कुछ कर रहे हो तो आप गर्म उबलता हुआ पानी डाल दो, तो दाल जल्दी से मतलब भीगी भीगी जैसी हो जाती है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं टमाटर कट कर रही हूँ, सीटी मेरी चावल में आ गई थी। तो अब मैं बाकी क्या काम करूँगी, उसके बाद मैं दाल को तड़का लगाऊंगी। तो ये जो पालक है इसको मैं थोड़ा सा कट करके और धो लूँगी, मतलब ज़्यादा थी पालक, पर मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ना थोड़ी थोड़ी पालक लेके ऐड करती रहती हूँ। तो आजकल फ्रिज में एक मतलब जो ब्रंच होता है, बंच होता है, क्या बोलते हैं, वो रखा रहता है हमारे फ्रिज में। तो पालक हर चीज़ में मैं ऐड कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी, ताकि पालक अच्छी होती है खानी, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों में इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ कि वो इंक्लूड हो जाए तो अच्छा रहे। और बाकी कल वाला व्लॉग मतलब परसों जो मैंने व्लॉग डाला था उस पे आप लोगों ने ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं दिए, लेकिन हाँ फिर भी जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उन्होंने तो वीडियोस देखे हैं। और मैं बस यही कहूँगी कि अभी आप लोग मैनेज कर लो मेरे साथ जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ। बाकी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी और अच्छा अच्छा सब कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को भी और मुझे भी, मतलब मज़ा आएगा काम करने में। तो अभी सोचा तो था कि मैं रोज़ वीडियो डालूं, लेकिन कल ये एडिट हुई नहीं, तो फिर इस चक्कर में मैं आज एडिट कर रही हूँ और आज ही डाल दूँगी ये वीडियो। तो जितना भी छोटा मोटा जो भी मेरा वीडियोस बनते रहेंगे ना, तो मैं डालती रहूँगी। अब मैं कोशिश किया करूँगी कि मैं ना मतलब जैसे 2-3 मिनट के भी वीडियोस अगर बन रहे हैं तो वो भी बना के डाल दूँ, ताकि चैनल चलता रहे, थोड़ा सा रीच आ जाएगी चैनल पे तो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने पालक को ना अच्छे से कट कर लिया था और धो भी लिया था, और अब मैं छन्नी में इसको रख दूँगी छन्ने के लिए जब तक ये होगा। तो ये वीडियो है 1 तारीख का, 1 जनवरी का, फर्स्ट जो जनवरी होती है न्यू ईयर वाले दिन का। तो मैं तो कहीं गई नहीं थी और यहाँ ना मैं बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि हाउस हेल्प छुट्टी पे थी आज के दिन। तो वो छुट्टी पे थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना काम मतलब अपना निपटा लूँ मैं। बर्तन बहुत हो जाते हैं यार, तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो ही रहे थे ये वाले। कहने की बात है कि भाई मतलब सुबह चाय के बर्तन है ये, क्योंकि कल रात तक के बर्तन तो धो ही दिए थे। उसके बाद ये दिन सुबह से स्टार्ट हुए हैं जो, वो दोपहर तक के बर्तन हैं। और आप बर्तन देखना कि अभी मैं सोच रही थी कि थोड़े से ही हैं, चल धो देती हूँ जब तक मेरे चावल में से भाप निकलेगी। और मैंने टमाटर प्याज वगैरह पालक वगैरह सब कुछ कटिंग करके रख लिया है, तो बस तड़का ही लगाना है। तो तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर जो मसाला वसाला एक्स्ट्रा कटिंग किया हुआ है वो सब बर्तन भी धो लूँगी, तो किचन साफ़ हो जाएगी। तो फिर जो बर्तन होंगे उसके बाद वाले नहीं धोऊंगी, क्योंकि फिर वो कल आएंगी तो वो धो लेंगी, या शाम में अगर मन किया तो देखा जाएगा तब का तब। तो अभी मैंने सिंक साफ़ कर दी, सिंक में जितने बर्तन थे सब निपटा दिए, और जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन दिखाई दे रहे थे मुझे इधर उधर, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके ना बहुत सारे हो जाते हैं। कोई फ्रिज में से निकल आता है, कोई कहीं से निकल आता है। तो मैं आज काफ़ी दिनों बाद बर्तन धो रही थी। वैसे मैं बहुत कम बर्तन आजकल धोती हूँ। पहले तो मैं मतलब ऐसा होता था कि हर बार किचन में आती थी तो 5-7 मिनट में फटाफट जितने होते थे वो धो जाती थी। पर अब ये है कि इकट्ठे होते रहते हैं तो हाउस हेल्प भी आके धोती हैं। तो यहाँ ना चावल थोड़े से कच्चे रह गए थे मेरे, पता नहीं कैसे कच्चे रह गए थे, लेकिन रह गए थे। तो हल्का सा मैंने इसको विसल और दी, तो फिर उसके बाद इसको बाकी का करूँगी। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सब हो गई थी। अब फिर से इसमें विसल बन गई थी कुकर में, तो जब तक ये थोड़ा सा भाप निकलेगी तब तक मैं बना रही हूँ सूजी का थोड़ा सा हलवा। तो हलवे के लिए मैंने पैन लिया है स्टील का, और इसमें देसी घी डाला है अच्छा खासा, और इसमें मैं सूजी ऐड करूँगी थोड़ी सी, मतलब उतनी ही बनाती हूँ मैं जितना मेरे को अभी खाना है एक टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने सूजी ले ली थोड़ी सी, और सूजी लेने के बाद मैं इसको जो देसी घी होता है उसमें अच्छे से ब्राउन करूँगी, बिल्कुल बढ़िया वाला ब्राउन करूँगी। तो
तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि सूजी में कुछ है, पर था कुछ भी नहीं, वो मूंगफली का छिलका जैसा कुछ था। कई बार मैं इडली वगैरह बनाती हूँ ना, तो चटनी में मतलब यूज़ करती हूँ मूंगफली, तो कई बार सूजी की इडली बनाते हैं तो हो जाता है डिब्बे में छिलका विलका कभी उड़ के चला भी जाता है। तो चीनी यहाँ ऐड कर दी। केटल में पानी जो गर्म किया हुआ था ना, वही पानी मैंने ऐड किया इसमें। इससे अच्छा रहता है, प्रोसेस जल्दी हो जाता है। जो भी काम कर रहे हो आप, जल्दी जल्दी होता है अगर गर्म पानी का इस्तेमाल करते रहो बीच में। तो पानी को गर्म होने में टाइम नहीं लगता, फिर गैस कम लगती है, और दूसरी चीज़ काम जल्दी होता है। तो यहाँ हलवा हो गया था। अब मैं इसको एक डिब्बी में निकाल लूँगी, और उसके बाद चावल अपने देखूँगी, चेक करूँगी कि क्या चावल का हिसाब है। तो अभी भी इसमें हल्की सी विसल थी, तो मैंने फटाफट से इसको खोला। खोलने के बाद देखा तो हल्का हल्का मुझे अभी भी पानी जैसा फ़ील हो रहा था चावल में, जबकि वो पानी नहीं था, वो ऑयल था, क्योंकि मैंने ऑयल वाला चावल बनाया ना आज, तो इसलिए वो ऑयल था। और मैं बस हल्का सा उसको और सेक दी थी कि वो अच्छे से हो जाए। और हलवा जो है वो मैंने यहाँ टिफ़िन वाली डिब्बी में निकाल लिया। मेरे को लगा कि मैं बाद में खाऊंगी, लेकिन फिर मैंने उसी समय खा लिया। और इस बर्तन में ना गर्म पानी मैंने ऐड किया है, क्योंकि धोने में आसान रहेगा, देसी घी वाला है ना, तो इजी रहेगा। अब मैं चावल को इस छोटे वाले बाउल में ऐड कर लूँगी, और उसके बाद इसी कुकर में तड़का लगाऊंगी दाल और पालक वाली दाल को टमाटर प्याज के साथ। तो चावल जो हैं वो हो गए। अब कुकर खाली करके मैं इसी में कुकर में ही ऐड कर लूँगी अपना ऑयल वगैरह जो भी है, और तड़का लगा दूँगी फटाफट जीरा और टमाटर प्याज वगैरह का। तो ये फटाफट से दाल भी मेरी बॉईल हो जाएगी अच्छे से, मतलब दाल बन जाएगी। फिर मैं खाना बाद में खाऊंगी, थोड़ी देर रुक के, पहले मैं हलवा खाऊंगी। तो आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आप ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि मैं काफ़ी कम वीडियोस अभी डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ कि वीडियो अच्छे से अच्छा जाए आप लोगों तक। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और आपके आसपास ठंड कैसी है। हमारे यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कभी तो बारिश आ रही है, कभी ऐसा है कि मौसम ठंडी बर्फ़ वाली हवा चल रही है, मतलब ठंडी ठंडी एकदम। धूप बहुत कम हो गई है, कभी आ रही है, कभी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। सिर्फ नाम का लश्कारा टाइप रोशनी रह रही है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। तो मतलब मौसम इस तरीके का हो गया, और मेरे हिसाब से अभी मौसम बेकार ही होता जा रहा है। और वैसे दिसंबर और जनवरी में ठंड रहती है, मतलब दिसंबर में तो फिर भी कम हुई है, लेकिन जनवरी में तो रहती है, और ये फरवरी तक जाएगी। तो अभी देखते हैं ये महीना कैसा जाता है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है ये महीना मेरे लिए। तो इतना होने के बाद देखिए बर्तन कितने हो गए थे, मतलब एक दो बर्तनों के हिसाब से बर्तन थे, लेकिन अब आप बर्तन देखो धोते धोते में कितने निकल आए, है ना। और अभी भी ख़त्म नहीं हुए, अभी भी कढ़ाई और ये पैन वगैरह है जो मुझे धोना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी धो के और मैं निपटा दूँ, नहीं तो ये कल तक पड़े रहेंगे, अच्छा नहीं लगता है, फिर सिंक भरी रहती है तो। और बड़े बर्तन होते ज़्यादा, मतलब होते कम है, लेकिन सिंक में दिखाई बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, जैसे कुकिंग वाले जो बर्तन होते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से ही इन सब को अच्छे से साफ़ किया, और गर्म पानी डाल दिया था, तो ये ऑयल वाले बर्तन जो है ना वो जल्दी साफ़ हो जाते हैं, अदरवाइज़ टाइम लगता है साफ़ होने में। तो यहाँ पे मैंने ये सब बर्तन भी फटाफट निपटा लिए, और निपटाने के बाद पूरी किचन में एक बार कपड़ा लगा दूँगी तो साफ़ हो जाएगा। उसके बाद हाथ धो के और अपना अंदर जाके मैं बैठ जाऊँगी, हीटिंग पैड ले लूँगी और हीटर वगैरह चला लूँगी, तो बस ठीक है, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा वापस से सब कुछ। तो आप बताइएगा आजकल आप लोगों का क्या हाल है बर्तन वगैरह साफ़ करते टाइम। मैं तो फ़िलहाल मैं बहुत कम कर रही हूँ, लेकिन आज मैंने किए इतने दिनों बाद। तो मेरा न्यू ईयर जो है उसमें तो बर्तन मुझे धोने पड़ गए बिना वजह। पर ये है कि चलो किचन साफ़ हो गई अच्छे से। बाकी वो कल आएंगी, आज तो छुट्टी पे हैं, तो मैंने उतना तो अपना निपटा लिया कि भाई कोई घर पे आए तो अच्छा लगता है। फिर इतना खलारा मचा हुआ बेकार लगता है, वो देखने में भी अजीब सा लगता है कि भाई कितना गंद मचा हुआ है।
मतलब चाहे घर पूरा साफ़ हो लेकिन सिंक में अगर बर्तन रहते हैं और ओपन किचन होती है ना तो सब बहुत भद्दा लगता है। तो यहाँ मैंने हैंड वॉश कर लिया डेटॉल से और अच्छे से सब कुछ साफ़ सूफ करके बर्तन मैंने ऐसे ही छोड़ दिए। अब ये जब तक सूखेंगे शाम तक तब तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो आप बताओ कि आपको व्लॉग जो है वो कैसा लग रहा है। और ठंड में ना केटल बहुत काम आती है, इलेक्ट्रिक केटल जो होती है। तो ये हीटिंग पैड है, इसका पानी जो होता है ना, मतलब मैं तो इसमें उबलता हुआ पानी डालती हूँ लेकिन 2-3 घंटे बाद ये ठंडा हो जाता है। तो अभी केटल में उबलता हुआ पानी था तो जो मैं इसको फिल कर रही हूँ, पहले वाला पानी मैंने सिंक में फेंक दिया। पानी जो है वो आरओ का ही है लेकिन ये है कि अच्छे से इसको भर लेती हूँ तो ये रजाई के अंदर ही रख लेती हूँ। तो हीटिंग पैड है ये, काफ़ी काम आता है गर्म सिकाई करने के लिए, गर्म पानी की सिकाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किचन पूरी साफ़ है, कोई बोल नहीं सकता कि आज हाउस हेल्प जो है वो छुट्टी पे है। तो यहाँ पे मेरा हलवा है जो थोड़ा सा ही मैंने बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था। और इतने से चावल बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, ये भी थोड़े ही बनाते हैं हम लोग ताकि हाथ के हाथ खा लिए जाए और ख़त्म हो जाए। और दाल को जो है सीटी लग रही है अभी, तो दाल अभी बनने में टाइम लगेगा। बर्तन इतने सारे मैंने धो लिए, सिंक पूरी साफ़ है। तो ये इतना काम जो है वो मैंने अच्छे से निपटा लिया। उसके बाद आ गई थी बारी पानी पीने की। इतनी देर में ना मेरे को प्यास लग गई थी और पानी मैं हमेशा गर्म ही पीती हूँ। आधा गिलास गर्म ही, मतलब उबलता हुआ पानी है, आधा गिलास इसमें और मिक्स करूँगी नॉर्मल टेम्परेचर वाला। यहाँ पे मैंने ये वाला पानी मिक्स कर लिया इसमें। अब मैं ये वाला पानी पीऊँगी थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके। तो ऐसे ही चीज़ें चलती हैं सर्दियों में। अगर आपको ठंड से बचना है तो आप थोड़ा गर्म पानी पिया करो, उससे क्या रहता है, उससे बॉडी अच्छी रहती है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे ना ऑयलिंग नहीं की हुई मैंने अपने बालों में, तो मेरे बाल ऐसे दिख रहे हैं आपको। अगर ऑयलिंग कर लो ना तो सही रहता है मेरे हिसाब से तो, पर ठंड की वजह से ना सिर धो जाता तो ऑयलिंग करी ही नहीं। मैं वैसे नारियल का तेल यूज़ करती हूँ तो वो जम जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कुकर की सीटी अभी हो रही है और मैं जा रही थी आपको दिखाने की इतने कपड़े धुले हैं आज। ये कपड़े अंदर डले हुए हैं और बहुत सारे कपड़े बाहर डले हुए हैं, मतलब 3 तारे 2 तारे भरी हुई हैं। और जो मशीन है वो खाली है, सूख रही है वो भी। तो जब वो सूख जाएगी तो उसका कवर बंद हो जाएगा अच्छे से। और यहाँ मैं अपना पानी अच्छे से पीऊँगी। पानी पीते रहना चाहिए, बॉडी हाइड्रेट होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। ये सब करते करते 2:45 हो गए थे। सिलेंडर यहाँ रखा है, अगर भैया आएंगे तो नया रख जाएंगे, पुराना ले जाएंगे। तो गाइस अभी दाल में ना भाप है और चावल मेरे हो गए हैं। मैंने चावल ना गरम गरम बनाए हैं अभी खाने के लिए। अब मैं खा रही हूँ हलवा। जब तक थोड़ा भाप निकलेगी उसकी तब तक मैं गरम हलवा खा लूँगी। और हीटिंग पैड मैंने रजाई में ही डाल दिया है तो बिस्तर जो है वो वापस गर्म हो जाएगा और मेरे हाथ पैर जो ठंडे हो गए हैं वो भी सही हो जाएंगे। तो सूरज का कॉल आ गया था बीच में। ये मैं खाती हूँ थोड़ा हलवा, वो अभी लगेगा उनको थोड़ा सा टाइम, कुछ काम से गए हैं वो। और दूध वूध सब कुछ दे गए थे, उसके बाद एक बार और गए हैं तो थोड़ी देर में आएंगे। और अभी फ़िलहाल में मैं हलवा खा रही हूँ क्योंकि हलवा ठंडा हो जाएगा तो मन नहीं करेगा फिर खाने का, और हेल्दी होता है। घी में डाल के बनाया मैंने। तो सूरज को खास पसंद ही नहीं है हलवा, तो वो आ जाएंगे अभी तब खाना खाएंगे। अभी मतलब उनका कहना है कि उनको टाइम लगेगा अभी आधा पौना घंटा। तो अगर मुझे खाना खाना है तो मैं खा लूँ क्योंकि मेरे को दवाई लेनी होती है, तो मैं खा लेती हूँ खाना। भाप निकल जाए दाल की। पालक वाली दाल मैंने बना दी है, मिक्स दाल में पालक ऐड करके और टमाटर प्याज का तड़का लगा के अच्छी वाली हेल्दी दाल बनाई है। तो चावल जो है वो मैंने आज ना ऑयल के साथ बनाए हैं, मतलब घी का तड़का लगा के। वैसे मुझे हल्की हल्की खांसी शुरू हो गई है लेकिन मेरा मन बहुत कर रहा था चावल खाने का, तो इसलिए मैंने बना लिए। तो चलिए खाते हैं फिर मिलते हैं, दिखाऊंगी आपको कि कैसी बनी है दाल थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे मेरे चावल और दाल और एग था बॉईल वाला। तो एग जो है वो मैंने बॉईल कर लिया था बिकॉज प्रोटीन अच्छी मात्रा में चाहिए होता है।
तो आप लोग बताना कि कैसा आपको व्लॉग लगा है। रूम हीटर स्टार्ट कर दिया था, ये भी आ गए थे। तो आज का व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले में। बाय, टेक केयर।